मस्त मजा तू ही मेरा लजपा लेनी झूले ला मैनू पार लगा लेनी मुर्शिद ला मैं तो तेरिया दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया झूलना मौला मुश्किल खुशा बिगड़ी बात बना 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 तू ही मेरा लजपा लेनी झूले ला मैनू पार लगा लेनी मुर्शिद ला मैं तो तेरिया दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया मस्तों मस्त कलंदर मैं तो तेरिया ओ दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया। शाह साहब बहुत खूब बड़ा कमाल आपने इसको गाया और बड़ा कमाल आपने निभाया भी। जनाब ये सिलसिला हमारा जारी है और ईद की एक खुसूसी नशिस्त है जिसमें मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है और ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी, ख़ास तौर पे जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे मुख्तलिफ मेहमान यहाँ पर अपने अपने हिसाब से इसके ऊपर तबसरा कर रहे थे और राय दे रहे थे कि हमें इस्लाह की ज़रूरत है और सब में ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी इस्लाह की जाए और ख़्याल ये है कि अगर अपनी इस्लाह की जाएगी तो उसके बाद हमें माशरे में बतदरीज बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ईद के मौके पर वैसे तो रवायती सवालात होते हैं, ईद कैसे मनाई जाती है और क्या कुछ होता है, लेकिन हम सब की इस वक्त जो सोचने का तरीक़ा है और जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त दिल गिरफ्तार हैं और क्योंकि जैसे मैंने बार बार इस चीज़ का तस्करा कर रहा हूँ, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ कराची में हो रहा है, जो कि कश्मीर में हो रहा है और दीगर जगहों पर हो रहा है, ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन और तकलीफ़ देह है। और अगर ऐसी सूरत हाल का, गैर मामूली सूरत हाल का अगर सामना होगा तो यकीनन फिर ईद जो है वो इसी तरह फिर मनाई जा सकती है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वैसे तो कतई दिल नहीं था कि इस दफ़ा कोई प्रोग्राम ख़ास किया जाए, ताहम ये क्योंकि एक चैनल की एक डिमांड थी, ये रिक्वायरमेंट है कि ये प्रोग्राम करना ज़रूरी है, तो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी इन्हीं मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ। डॉक्टर साहब, अब ये सब कुछ देखने के बाद भी मुस्कुराना बहरहाल ज़रूरी है और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो। मुझे सबसे ज़्यादा जो सवालात आते हैं वो इस हवाले से आते हैं कि जब हमारी सूरत हाल इतनी ज़्यादा, आप समझ लें कि पेचीदा हो, कि कुछ समझ में ना आ रहा हो, उसके बाद भी इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करना ज़रूरी है। और आपका तो काम ही यही है कि जो जितने भी लोग परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं और ज़हनी तौर पे किसी न किसी मरज़ का शिकार हैं, कैसे उनको ये तलक़ीन की जाए कि अपने आप को खुश रखें, इन हालात का सामना करना है, दिलजमी के साथ करना है और मुश्किल वक्त सब के ऊपर आता है, हमें भी शायद इस आदत डालनी होगी। कैसे ये मैसेज कन्वे किया जाता है, ज़रा हमें समझाइए। जी। मेरे लिए कहना बड़ा आसान होगा लेकिन उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। बात आप सही कह रहे हैं, इसमें हमें बहादुर होते हुए, इसको फेस करते हुए इसको डील करना है और इस प्रॉब्लम से गुजरना है। साइकाट्री सोचते हुए कि हम बेसिकली, हमारे दिमाग के 3 लेवल्स होते हैं। एक बेसिकली लिजर्ड ब्रेन होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन, जैसे उसका काम होता है सर्वाइवल। उसके ऊपर मेमेलियन ब्रेन होता है, उसके ऊपर ह्यूमन ब्रेन होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। 3 लेयर्स हैं। और जब इंसान प्रॉब्लम में आता है ना, जब उससे प्रोटेक्शन, सर्वाइवल का मसला आ जाता है जो कि हमें आया हुआ है, जिसे डील कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करता है, छीनता है, सर्वाइवल के लिए कुछ भी करता है, लड़ता है, फ्लाइट और फ्लाइट। और देखते भी हैं मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं, यहाँ पे जो हैं वो इसलिए हैं कि जा नहीं सकते और अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो बेसिकली उसके ऊपर के लेवल पे जब आप सोचना चाहते हैं ना, तो आपको बेसिकली सर्वाइवल लेवल से ऊपर आना ज़रूरी है। ठीक है। आप बिल्कुल उस लेवल पे अगर लड़ झगड़ रहे हैं ना, तो
फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अच्छा सोचना भी और अच्छा करना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। इसीलिए मेरे लिए कहना बड़ा आसान है, लोग जो सुन रहे हो जो वाकई प्रॉब्लम हो गए उनके लिए ये फेस करना इतना आसान नहीं है जितना कि हम यहाँ पे आराम से बैठ के कहते हैं और लोग स्क्रीन पे देख रहे हो शायद। लेकिन एंड ऑफ द डे आई थिंक हम हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ टॉप बॉटम अप्रोच के लिए अगर हम इंतजार करते हैं तो शायद ज़िंदगी भर करते रहेंगे, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी, आई डोंट नो। लेकिन जो हम कर सकते हैं हर इंडिविजुअल का फ़र्ज़ है, शायद पहले भी कह रही थी आप कि हम जो कुछ अच्छा कर सकते हैं पॉजिटिव इखलाकन कर सकते हैं, लोगों को तरबियत दे सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, कुछ अच्छा मुस्करा के ही कर सकते हैं। कम से कम इखलाकन आप स्ट्रीट से गुजर रहे हैं तो लोगों को आप एंगर रोड रेज या गुस्से से ना करें, ट्रीट ना करें, इज़्ज़त दें। मैं कभी कभी गाड़ी रोक लेता हूँ कि कोई सड़क से गुजर रहा है सामने से तो उसको इज्जत दी, तो उसको सामने लगे तो सही कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी इज्जत है। अगर कुछ लोग ये करना शुरू कर देंगे ना छोटी छोटी चीज़ें तो पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। हर एक कुछ छोटा छोटा स्टेप लेना है, कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। और बात ये है कि दूसरा जो हम देखते हैं कि हम गुस्से में आके अचानक से कहते हैं कि हमें मैकडॉनल्ड्स नहीं खाना, हमें KFC नहीं खाना, हमें इसराइल के प्रोडक्ट्स नहीं खानी। जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो गैर मियारी हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उसका बाइकआउट कौन करता है? वेरी गुड। उसका भी बाइकआउट करने की उसका बाइकआउट करने की जरूरत है। सारे मुल्क की सारी प्रोडक्ट्स बंद हो जाएंगी, वैसे थोड़ी चीजें रह अभी मावा की बात हो रही थी, गुटखे की बात हो रही थी। मैं लोगों से कहता हूँ मावा बड़ा अच्छा बिल्कुल। असल में मैं ट्रीट करता हूँ नशे के पेशेंट्स को, क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो हेरोइन भी यूज़ कर रहे होते हैं, कैनबिस है, क्रिस्टल है, आइस है, वगैरह वगैरह, रेंज ऑफ जो नशे के असल में हीमोफीलिया की 3 बच्चे मैं ट्रीट कर रही हूँ। तो बेचारे मजदूर है वो आदमी, तो उसके बच्चा जो है वो हर वक्त मुंह में पता नहीं क्या रखता है। तो मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, उसका अब्बा बोलने लगा कि ये मावा खाता है। मावा ने तबाह बर्बाद कर दिया। और दूसरा तो हीमोफीलिया है उसको, और बताएं वो बच्चा ये खा रहा है। अलमिया पता है क्या? अलमिया ये है कि जब मैं स्क्रीनिंग क्वेश्चन भरवाता हूँ पेशेंट से, हर एक पेशेंट से, कि आप नशा तो नहीं करते, तो अनलेस कि वो हेरोइन ले रहा हो या स्पीड या आइस या एम्फेटामिन वगैरह जो ड्रग्स है, तो फिर शायद वो मानता है, वरना सिगरेट, मावा, गुटखा, नस्वार को तो ये नशा मानते ही नहीं। जिसकी जितनी पहुंच में होता है ना, वो उस हिसाब से हमारे यहाँ उसका आदी है। अब मैं लास्टली सलमान साहब आपसे ज़रा ईद का एक मैसेज, एक रिवायती जुमला है, चलें दोहरा देता हूँ कि ईद पे क्या पैगाम देना चाहेंगे जो प्रोग्राम देखने वाले लोग हैं या अजीज़ व अहबाब जो कुछ इस वक्त प्रोग्राम आपका ये देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज हो सकता है ईद के मौके पर? ज़रा फरमाइए। बहुत शुक्रिया सर। मैं तो यही कहूँगा कौम से कि मुस्बित सोच पैदा करें अपने आप में और कोशिश करें सेल्फ डेवलप करों की, खुद से ही आप कुछ कर सकते हैं। हुकूमतें जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं 76 ईयर से। ठीक है। ये कौम को अब दोबारा से खुद से उभरना होगा। अपने बच्चों को तालीम दें, अच्छी से अच्छी दें, चाहे कुछ भी कहें आप। माँ बाप अपने सर्वाइव करें, जब भीख मांगें आप, लेकिन बच्चों को अच्छा सा पढ़ाएँ, उनकी अच्छी तरबियत दें, उनको अगर तालीम दे सकते हैं अच्छा सा हुनर दें उनको, कम से कम एक अच्छे शहीद बने, कम से कम एक किरदार अदा करें और कम से कम किसी आगे भीख ना मांगे। और सबसे बड़ी बात है, जब आप खुददार होंगे ना तो कौमें वहीं से खड़ी होती है। क्या अच्छी चाइना ने मिसाल देखी, हमें चाइना ने कहाँ से अपनी खुददारी पैदा की, बहुत खूब। उसके बाद वो चाइना आज दुनिया में सुपर पावर बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही। और इसी तरह हम सेकंड मिसाल देते हैं इंडियन को देख लें जाके, उन्होंने भी खुददारी पैदा की, वो सेकंड लार्जेस्ट जा रहे हैं इकोनॉमी में दुनिया के अंदर। क्यों जा रहे हैं? वजह क्या है इसकी? खुददारी, भीख नहीं मांगना। और जब भीख नहीं मांगेंगे और कौम जब खड़ी जाती हैं और अपना मुस्तकबिल सोचती हैं कि हमें कल को बदलना है, तो वो आज से मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमें अपने आप में देखना है और अपने इर्द गिर्द में लोगों को भी लेकर चलना है जितना चल सके और जितना चला। मुस्बत सोच को बेदार करने की ज़रूरत है। जी सलवत, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? बस मैं तो बहुत छोटा सा मैसेज दूंगी कि अपनी ज़बान पे कंट्रोल करें, सबसे बड़ी बात। पेशेंस डेवलप करें। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मुश्किल काम इसलिए है कि माहौल नहीं है हमारा, ऐसा ही है। एनवायरनमेंट बनाता है आपको, कुछ नहीं है आपका माहौल आपको बनाता नहीं है ज़बान पे कंट्रोल। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो जब तक हम अपने बच्चों को जुल्म से नहीं, तरबियत आपको रहम की देंगे और ज़बान की सख्ती को ख़त्म कराएंगे, हम खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा मैसेज है सलमान जी। बासन, क्या मैसेज होना चाहिए? जी बस जो कुछ हमने आज पूरा ओवरव्यू लिया है कि क्या हो रहा है, मैं कहूँगी कि हैव फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू तआला। कौमों पे मुश्किल वक्त भी आते हैं और कई बार हमारी जैसी कौमें उठी हैं और उन्होंने लीड किया है। यहाँ जहाँ से हम देख रहे हैं चीज़ों को, इस वक्त लगता तो नहीं है ऐसा, बट देयर बी गुड टाइम्स इंशाल्लाह। इंतजार करना चाहिए कि वो और वक्त आ ही जाए। कि उसके लिए इनिशिएटिव लेना हर इंसान को अपनी अपनी तरफ से ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और माहौल
हमें नहीं, हम माहौल को बनाते हैं। मैं आई वुड लाइक टू अमेंड दैट कि ईच पर्सन कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी में। Exactly. अगर आप अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं तो आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो प्लीज़, हर बार हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा भी है और नवाज रहे हैं, और अभी भी हमारे पास अच्छे ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हमें point तलाश of view से करने भी। की हर ज़रूरत है, तरह से यकीनन अल्लाह ताला ने थोड़ा। आपको प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन बस उस पर फेथ रखिए, उसने जो बताया उस पर अमल कीजिए और कीप योर होप्स हाई। बिल्कुल ठीक है, ये इस वक्त सबसे अच्छा मैसेज यही हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका मैसेज क्या हो सकता है? सादगी आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। जिनके पास है वो भी सादगी इख्तियार करें, शो ऑफ ना करें। क्या अच्छी बात। सादा कपड़ा, सादी गाड़ी, सादा फ़ोन, ज़रूर सादा। क्यों हम चीज़ें महंगी ख़रीद के लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी चाहिए कि जो ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर करें। अगर ज़रूरत महंगे कंप्यूटर की है, महंगे फ़ोन की है, अगर ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो सादा। और क्यों एक्स्ट्रा खर्च करें? इस वक्त ज़रूरत है हमें कि हम लोकल प्रोडक्ट्स ख़रीदें अपनी मुल्क की, और दूसरी जो जितनी हो सके सादगी, ये ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में जो हमारे मेहमान हैं आज, उन्होंने बहुत खूबसूरत ये मैसेज दिया है। वैसे तो तमाम गुफ्तगू ही एक मैसेज है, लेकिन इसमें क्या इजाफा किया जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये कि जो दिखावा है, जो रिया है, इससे पहले बचने की ज़रूरत है। ये किसी भी ज़िंदगी के पहलू में अगर शामिल हो, चाहे इबादत के अंदर हो, उसको रियाकारी का नाम दिया गया है, इससे बचने की ज़रूरत है। ये इबादत को ज़ाया करती है। इसी तरह अगर दुनियावी मामलात के अंदर भी अगर दिखावा है तो ये महज आपको सिर्फ तबाही की तरफ लेकर जाएगा। इससे बचने की ज़रूरत है। सलमान ने बड़ी अच्छी बात की, मुस्बत सोच पैदा करें। ये इस वक्त दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि अपनी सोच को आप मुस्बत करें। तनकीद यकीनन होनी चाहिए, तामीली तनकीद होनी चाहिए, और उसमें भी अगर मुस्बत सोच आपकी होगी तो सबसे पहले जिस चीज़ को आप तब्दील करेंगे वो आप अपना आप है, अपना मुहासबा करेंगे और उसके बाद ख़ुद को तब्दील करेंगे। तो ये दूसरी सबसे अहम चीज़ है। तो सलमान ने बड़ी अच्छी बात की। सलवत ने कहा ज़बान पे काबू रखें। यकीन कीजिए कि ये इस वक्त इसके ऊपर मेरे ख़्याल में अगर बात करना शुरू करें तो शायद कई प्रोग्राम्स जो हो जाएंगे। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ये कि हमें अपनी ज़बान पर काबू होना चाहिए, जो कि नहीं है बिल्कुल। हम अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी जब हम देख रहे हैं या जो कुछ हमने देखा है, बड़ी अफसोस के साथ और बड़ी बदकिस्मती हमारी है, इसी माह मुबारक के अंदर जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमारी लफ्ज़िशें हुई हैं, ज़बान से जो कुछ हमने कहा है, वो दानिस्ता हो या नादानिस्ता हो, ख्याल यही है कि वो नादानिस्ता ये सारी बातें कही गई हैं। अल्लाह ताला उसको दरगुजर फरमाए। लेकिन अगर हमें अपनी ज़बान पे काबू होगा, कंट्रोल होगा, तो हम शायद ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। अपना मुहासबा इसलिए ज़रूरी है, ज़बान पे काबू रखना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर में तूबा ने एक और बड़ा अच्छा मैसेज दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वही कि एक फ़ेथ अपना मजबूत किया जाए, अल्लाह के ऊपर ईमान मजबूत रखा जाए और खैर की उम्मीद उससे रखी जाए। यकीनन ये पहला मौका नहीं है। तारीख़ भरी पड़ी है ऐसी कौमों से, ऐसी कहानियों से, दास्तानों से, जिसके अंदर कौमों का ये हाल हुआ, उनके ऊपर ज़वाल आया। लेकिन उसमें ज़रूरी ये है कि जिन लोगों ने दोबारा से सर उठाया या दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हुए, वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के ऊपर अपना ईमान मजबूत रखा और इन मुश्किलात का डट कर सामना किया। मेरे ख्याल में तमामी मेहमानों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी गुफ्तगू की है आज इस ईद के मौके पर, और इतने खूबसूरत पैगामात दिए और इतनी सारी बातें थी। कहने के लिए बहुत कुछ है, जैसे मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ। ताहम इंशाल्लाह आगे अगर ज़िंदगी ने कभी वफ़ा की और मौका मिला तो आपके सामने फिर इन बातों को दोहराएंगे और इस वक्त को पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से मनाएंगे, क्योंकि ये मौका ऐसा नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मेहमानों का, डॉक्टर शफ़ीक यासीन का, मिर्ज़ा सलमान बेग